नमस्कार, जय हिंद। मैं शंभुनाथ महतो अपने YouTube चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि कौन है बेहतर। समझ में रहा है? OPS बेहतर है, NPS बेहतर है या UPS बेहतर। OPS समझ रहे हैं? OPS मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर है या न्यू पेंशन स्कीम बेहतर है या यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेहतर है। इसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अब UPS ला रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है अपने सभी कर्मचारियों के लिए। इसकी घोषणा भी की जा चुकी है और इसे लागू भी किया जा रहा है। तो आइए हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन बेहतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर था, न्यू पेंशन स्कीम बेहतर था या यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेहतर था। तो चलिए आपको विस्तार रूप से हम समझाते हैं कि कौन बेहतर था। चलिए, सबसे पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था? कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा कर ले कि मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और कर्मचारी की तरफ से कोई भी योगदान भी नहीं देना पड़ता था, और यह सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही इसमें शामिल थे। डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत जिसे हिंदी में कहा जाता था, इसमें मिलता था, यानी हर 6 महीने में 2 बार महंगाई राहत बढ़ता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो दोनों बार यानी कि साल में दो दो बार पेंशन बढ़ जाती थी। और जब आप 20 वर्ष सेवा कर लेंगे तब आपको 50% पूर्ण पेंशन के हकदार हो जाते थे। यह है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब हम आइए बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जिसे कहा जाता है। निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी, यानी कि आप जितना निवेश करेंगे उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। यह सरकारी कर्मियों के लिए भी है और निजी कर्मचारियों सभी के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान देते हैं। सरकारी कर्मचारी कितना प्रतिशत? 10% योगदान देते हैं। और सरकार 14% योगदान देती है, और इसमें गवर्नमेंट 14% योगदान देती है। चूंकि NPS का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट कीजिएगा तो आपको 60% एक मुश्त मिलता है, और शेष 40% पेंशन के रूप में वह फिक्स हो जाता है। यह है न्यू पेंशन स्कीम। इसके बारे में आप समझ गए कि 10% आपको योगदान देना है, सरकार 14% योगदान देती है, और रिटायरमेंट के समय कुल जितनी राशि जमा होगी उसमें का 60% एक मुश्त आप निकाल सकते हैं, और शेष 40% पेंशन के रूप में जमा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जिसे कल केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS। इसमें क्या है? मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी, यानी कि मूल वेतन की 50% कहने का मतलब है कि आपके जब रिटायरमेंट कीजिएगा और उसके रिटायरमेंट के 12 महीने, अंतिम 12 महीने आपकी मूल वेतन का गणना की जाएगी और उसे 12 से भाग दिया जाएगा, और जो आपका मूल वेतन उसका औसत निकलेगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो अनुपात
आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। यानी कि अगर 10 वर्ष की से अधिक सेवा करते हैं और 25 वर्ष से कम सेवा करते हैं करके रिटायर होते हैं तो एक रेशियो बनाया गया है, उस रेशियो के तहत आपको लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान इसमें 10% है और सरकार इसमें 18.5%, यानी कि 18.5% सरकार योगदान देगी और कर्मचारी का योगदान 10% होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा। यह बाजार, जैसे एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम, बाजार से जुड़ा हुआ है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा उसको लगाया जाता है, लेकिन यह बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। जैसे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में डीआर महंगाई राहत जैसे मिलती है, साल में 2 बार पेंशन बढ़ती है, उसी तरह से इसमें भी साल में 2 बार पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। यदि आपने एनपीएस लिया हुआ है तो आपको भी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर गणना निकालते हैं। यदि आप 25 साल की सेवा कर लेते हैं और आपका मूल वेतन 50,000 रुपया है तो ओपीएस में कितना मिलेगा, यूपीएस में कितना मिलेगा, और इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ओपीएस में बात करते हैं, पेंशन मूल वेतन का 50% 25,000 रुपये और डीए यह मिलता है ओपीएस में। और फैमिली पेंशन क्या मिलता है, मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये और डीए, और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए। और बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस में अगर मूल वेतन आपका 50,000 रुपये है तो मूल वेतन का 50% मिलेगा, यानी 25,000 रुपये मिलेंगे और उस पर महंगाई राहत मिलेगी। फैमिली पेंशन में क्या मिलेगा, मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये और महंगाई राहत उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। और न्यूनतम पेंशन क्या है, इसमें 10,000 रुपये और डीए यानी महंगाई राहत इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये दोनों की गणना किया गया है कि यदि ओपीएस में 50,000 रुपये आपका मूल वेतन हो रहा है रिटायरमेंट के समय में तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, और यूपीएस में अगर 50,000 रुपये का मूल वेतन आपका हो रहा है तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। दोनों का लगभग बराबर आ रहा है। वही फैमिली पेंशन इसमें ओपीएस में 15,000 रुपये यानी 30% मिलेगा, और जबकि यूपीएस में मूल वेतन का 60% मूल वेतन का 60% 30,000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपीएस में ग्रेजुएटी में नुकसान। 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी। 25 साल की यदि आप सेवा करते हैं और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन में आपको कितने मिलेंगे, तो इसकी गणना किया गया है तो निकल रहा है 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह 9,37,500 रुपये होगी। यह इसे बताया है महेंद्र सिंह ठाकुर, महासचिव आयकर कर्मचारी महासंघ एमपी प्लस सीजी ने इसे बताया है। और यूपीएस बेहतर, ओल्ड पेंशन स्कीम से यूपीएस बेहतर है, इसे बताया है पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है। यह ऐसा बताया है जो पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन जी का। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।